अस्सलाम वालेकुम गुलेर चारुका शुमाचार के मैं प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 gwasti के रुचा मा चीज़ें ज़ेला चीज़ें जागा जैसे कवर को तो इलेक्शन तैयारी है बाबता मरूची जैसे माँ ई दिगे इससे कवर करें अमा के मैं जिकी की रुचा कवर न को कि मरूची माँ जैसे मैं चेक लिस्ट तो क्या मस्तूंग ओस्ता मोहम्मद और पसनी सिब्बी बार खान ये एरियाज़न और गेस्टर भी अगर टाइम रस माँ ई दिगे एरियाज़न भी कवर करें और मालूम करें कि पोलिंग स्टेशन ची तैयारी भी है गई सिक्योरिटी ची तैयारी भी है गई और जो अमले ये तैयारी चीब हुआ गई और वत इलेक्शन माहौल ये एरियाज ए दमगा चे वड़ा गिंदक हुआ गई दुरुस्त चीमा सारिया बिंदात करें मस्तूंगे ने मगा चे और मस्तूंगा मजानी के आउदा सिक्योरिटी भी बाज इशूज हस्ता गस्तगे भी जो लास्ट धरना बुता ईद मिलादुन नबी आबी अकबास बिमना के त्रा के बुताई चे अलावा भी मैं गिंदी के मस्तूंगा जैसे चुशी चेस्तोईर और नाशरकारी थ्रेट आस्ते और नुमावती जो मैं नुमाइंदे फैज दुरानी आई ची जिसकनी दुरुस्त ची सारी की सिक्योरिटी ची सूरत हाल उधर ची सिक्योरिटी गामगी जरूरत हुआ गई और जो पोलिंग स्टेशन चिच्चो हसास करार दिया गुतग और चिच्चो कम हसास और चिच्चो गैर हसास करार दिया गुतगम गुले चार का मारा मस्तूंगा ची ज्वाइन को फैज दुरानी है आई गुमा गपुतरान करने और जोस्कनी की मस्तूंगा जो कि चिनकारी है अमली आ चीपम चिस्तोर बुआ गया सियासी चिस्तोर चीप हुआ गया। अस्सलाम वालेकुम फैज दुरानी। वालेकुम अस्सलाम। फैज हमें ज़रा तफसील से बताइएगा कि कैसा माहौल है मस्तूंग में, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स उम्मीदवारों के दरमियान हो रही है या नहीं, और जो सियासी गहमा गहमी वो किस तरह नज़र आ रही है मस्तूंग में? जी बिल्कुल, मस्तूंग में जनरल इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सरकारी सतह पर भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त सूबाई असम्बली के हल्का PB 37 मस्तूंग में 28 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा किए हैं। पहली बार मस्तूंग में PTI की खातून उम्मीदवार जुलेखा अजीज भी पंजा आजमाई के लिए मैदान में आ गई है, जबकि असल मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार नवाब असलम खान रहसानी, आजाद उम्मीदवार नवाब मोहम्मद खान शाहवानी, नेशनल पार्टी के उम्मीदवार सरदार कमाल खान बंगुलजई और पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार नूर अहमद बंगुलजई मीर जलील मोहम्मद सिंह के दरमियान कांटेदार मुकाबले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त तमाम उम्मीदवारों की जानिब से वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ और कार्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर वर्क का सिलसिला भी तेजी से जारी है। दूसरी जानिब टिकट न मिलने से भी कई उम्मीदवार पार्टियों से मुस्तफी हो रहे हैं। सबसे अहम इस्तीफा गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सूबाई रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर है शाहवानी कबाइल के सरबराह नवाब मोहम्मद खान शाहवानी का है, जिन्होंने अपने कबाइल समेत मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखने वाले हजारों की तादाद में सपोर्टर्स के हमरा पीपल्स पार्टी को खैराबाद करके आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन में बड़ा नुकसान हो सकता है। जी फैज, तो क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ दिया? अगर नुकसान हो सकता है पीपल्स पार्टी को, तो क्या वजूहात थी कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी? पीपल्स पार्टी। जी बिल्कुल, नवाब मोहम्मद खान शाहवानी ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जो गुज़िश्ता मतलब कुछ अरसे कबल उन्होंने नवाब सनाउल्लाह के हमरा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया था, तो उनसे वादे किए गए थे कि टिकट के हवाले से, मगर बदकिस्मती से उनका कहना था कि जो कमेटी टिकट के हवाले से बनी थी वो कमेटी ने भी इग्नोर किया और वो लोग शामिल किए गए जो यानी नवाब शाहवानी के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे और टिकट भी उन्हीं को दी गई है। तो उन्होंने इसी बात पे नाराजगी का इजहार करते हुए पीपल्स पार्टी से इस्तीफा दिया कि एक तो इलाका यानी मस्तूंग जो इलाका है और ये इलाका भी मेरा है, उस हवाले से सपोर्टर्स भी मेरे ज्यादा है और इस वजह से मुझे टिकट भी न मिली। तो उन्होंने तकरीबन हजारों की तादाद में जो उसके आमी है, सपोर्टर्स है, कबाइल है, मुख्तलिफ कबाइल के लोग हैं, उनके हमरा उन्होंने इस्तीफा दिया था। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी उनके कबाइल की तकरीबन अगर वोट बैंक को देखा जाए तो 7-8 हजार वोट बैंक उनकी बन सकती है, जिसकी वजह से अगर ये वोट दूसरी तरफ चली जाएगी
तो पीपल्स पार्टी को नुकसान हो सकता है इस हवाले जी से। फैज, हमने तो क्वेटा में भी देखा था कि पीपल्स पार्टी की जो वुमेन विंग है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा था कि हम इतने सालों से पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जलसों में हम होते हैं, जुलूसों में या रैलीज में निकालनी होती तो पीपल्स पार्टी के लिए हम काम करते हैं, लेकिन जब टिकट्स देने की बात आई तो फिर पीपल्स पार्टी में जो मेरिट की बुनियाद पर उनको टिकट्स नहीं मिला और इस हवाले से उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्वेटा प्रेस क्लब में, लेकिन फिर हमने देखा कि उनको जो है कराची बुला लिया गया। तो पीपल्स पार्टी तो कह रही कि बलूचिस्तान में हम हुकूमत बनाएंगे, तो इस तरह के लेकिन शिकायत भी पीपल्स पार्टी के हवाले से आ रही हैं। जी बिल्कुल, यही मसला जिस तरह कोयटा में इनको दरपेश आ रहा है, इसी तरह मस्तूंग है और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यही शिकायतें आ रही है। गुज़िश्ता रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मोहम्मद खान शहवानी ने कहा कि हम खवातीन को, यानी बलूचिस्तान एक कबायली इलाका है, यहाँ पे खवातीन को बड़े मुश्किल से हम घरों से निकालते हैं। जब हम खवातीन को बाहर निकालते हैं तो वहाँ जलसों में गेट पे उनको धक्के दिए जाते हैं। फिर जब टिकट्स की बारी आती है तो वहाँ पे ऐसे खवातीन, वो कल यही शिकायत वो भी कर रहे थे कि ऐसे खवातीन भी थे जो साल से पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक रहे और कुर्बानियाँ दी है, तो वहाँ पे उन खवातीन को जो है टिकट्स इशू नहीं की गए, बल्कि वो खवातीन है जो मतलब ये कुछ अर्सा कबल उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, मुख्तलिफ पार्टियों से आए, उनको जो है टिकट्स दिए जा रहे हैं। तो यही शिकायत उनकी ज्यादा थी और यही उनका कहना था कि मेरे साथ, और यहाँ पे उसने एक और अहम बात भी की कि सूबाई जो सूबे के अहम रहनुमा है, उसमें अहदेदार भी है, वो भी मेरे साथ कुछ राब्ते में है, अनकरीब उनकी भी मजीद इस्तीफे भी पीपल्स पार्टी से आ सकते हैं। जी फैज़, मस्तूम हम देखते हैं कि बहुत ही वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं, तो मस्तूम में सिक्योरिटी के क्या जो है इक़दामात लिए गए हैं, क्या पोलिंग स्टेशंस को कौन कौन से हसास करार दिया गया है, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन सामने आई है? जी मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि जो इलेक्शन का डेट है 8 फरवरी है, उसमें अभी तक टाइम है। इस हवाले से जो इलेक्शन की सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो DRO है, उनके ज़ेर सदारत अलायंस फोर्स में एजेंसीज के दरमियान मीटिंगें होती रहती है। तो यहाँ पे जो जिले मस्तूंग है वहाँ पे टोटल पोलिंग स्टेशन है 110 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें मेल पोलिंग स्टेशन 24 है, फीमेल पोलिंग स्टेशन 23 है और कंबाइंड पोलिंग स्टेशन 63 है। यहाँ पे जो अहम बात है डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग में कि ऐसा कोई नॉर्मल पोलिंग स्टेशन नहीं है। यहाँ पे 57 पोलिंग स्टेशन हसास है और इंतहाई हसास 53 पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे जैसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कहा गया था कि जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पे CCTV कैमरेज भी नस्ब किए जाएंगे। तो जो हुकाम है उनसे जब हमारी बात हुई, उनसे मालूमात उन्होंने हमारे साथ जब शेयर की, तो उनका भी यही कहना था जो डिस्ट्रिक्ट में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि मस्तूंग अगर देखा जाए तुर्बत के बाद मस्तूंग जो है यहाँ पे जो हालात है बिल्कुल यानी तुर्बत के बाद बलूचिस्तान में मस्तूंग के हालात अननॉर्मल होते हैं हमेशा। 2018 के जो इलेक्शन थे उस इलेक्शन के दौरान भी जो कैंडिडेट था बाप पार्टी का नवाज़ अमीर सिराज खान रईसानी, जो उनके कार्नर मीटिंग पे खुदकुश धमाका हुआ था, वहाँ पे भी तकरीबन काफी यानी सैकड़ों की तादाद में लोग जान बहक और जख्मी हुए थे। हालात का भी यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब खतरा मौजूद रहता है कि खुदा न खास्ता कुछ ना हो। तो इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपने तरीके से काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी का कोई सूरत हाल पैदा ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया मस्तूंगाची मारा डिटेल फैज़ दुरानी तफसीलात अंचे आगाह को था कि मस्तूंगाची सूरत हाल अंचु क्या सारी के भी रेफरेंस देगा बुता कि जो हमला बुतगा सारिया भी सिक्योरिटी थ्रेट अस्तानी भी 57 इंतहाई हसास और 53 कम हसास जैसे पोलिंग स्टेशंस करार दिया बुतगा, लेकिन इशानी सिक्योरिटी अवस्था सरकारी सतह दरो जैसे कारकर्दगी दरो जो इक़दामात ज़ूरक बुतगा गाम के
नशिस्त का नगबूतगा इदा मजदूरी ग्वंडी ब्रेक अपत ए देगा जो में नुमाइंदा आयनी गुना हम गपोत्रान कनी और आयनी स्टेशन सा ची सूरत हाल इंतखाबात ची तैयारी बोगे ए बाप तगप कनी वर्षित करना गुलीराज एकरंदी पदम में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 माँ सालिया मस्तूम कवर को ती में स्टेशन जो रिपोर्टर बता फैज दौरान ये तफसील चिमारा आगाह कोता के इंतखाबात नीची तैयारी बू गई नुमा रवि उस्ता मोहम्मद निमगा जाकिर हुसैन हमारा ज्वाइन कोता आई ची तफसीलात जरूरी। अस्सलाम वालेकुम जाकिर। वालेकुम सलाम। जाकिर हुसैन ज़रा बताइएगा कि उस्ता मोहम्मद में इंतखाबात की क्या तैयारियां चल रही हैं, मीटिंग्स कैसी हो रही हैं और सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जब से के ऐलान के बाद हल्का पीबी 17 उस्ता मोहम्मद गंदाखा में इलेक्शन की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं, जबकि अभी तक जो है आज़ाद उम्मीदवार की जानब से निशान अलाट नहीं किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों की जानब से जो है ना वो वर्क का सिलसिला तेज़ हो चुका है। उस्ता मोहम्मद सिटी और दीगर इलाकों में कार्नर मीटिंग और शमूलियती जो है ना वो प्रोग्राम जो है ना वो तेज़ी के साथ जारी हैं और हल्का पीबी 17 पर जो है ना वो टोटल जो वोटर हैं वो 1,45,641, जिसमें मर्द वोटर हैं 74,000 तकरीबन और ख़वातीन वोटर हैं 6,955। जो पोलिंग है यहाँ पर 118 पोलिंग हैं, जिसमें मर्दों की पोलिंग में 36 और ख़वातीन पोलिंग के हैं वो 35 और कम्बाइंड है 47 पोलिंग हैं, जो कि वो कम्बाइंड मुश्तरका हैं। इस हवाले से जो सिक्योरिटी के हवाले से जो आपने बात की है, तो क्योंकि अभी तक काफ़ी टाइम है पोलिंग में, 8 फरवरी की जो पोलिंग हो रही है, इस हवाले से एसपी उस्ता मोहम्मद और डिप्टी कमिश्नर उस्ता मोहम्मद सिक्योरिटी प्लान के हवाले से इन्होंने 1-2 मीटिंग्स की हैं। जैसे ही ये सिलसिला आगे से जारी रहेगा तो इनकी मजीद सिक्योरिटी के जो है वो अहकाम जारी होंगे। जी, आवाम किस तरह इंटरेस्टेड और एक्साइटेड दिख रही है इस हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, या और इसके अलावा कोई ख़वातीन उम्मीदवार उस्ता मोहम्मद से है जाकिर? जी बिल्कुल, यहाँ पर हल्का पीबी 17 पर टोटल 31 उम्मीदवार हैं, जिनमें 3 ख़वातीन उम्मीदवार हैं, जिनमें एक साबिक सेनेटर सना जमाली और 2 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार ख़वातीन जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्ता मोहम्मद अच्छे जाकिर हुसैन हमारा तफसीलात दाता दीम तेरे हमारा भी पसनी नहीं होगा पसनिया हम मालूमात करनी के जो सियासी चेस्तो ई बिंदात बुस्तगा या इन्ना साजिद नूर हमारा ज्वाइन करते हैं गुलिशान का हमारा ज्वाइन को था साजिद नूर पसनिया ची आइयो वशत करने में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम साजिद नूर। वालेकुम सलाम। साजिद पसनिया शुमा चे वड़ा जैसे तैयारी गिंदगे इलेक्शन से बाबता सिक्योरिटी वैसे ची इकदाम जरूरत हुआ गया बिचम अवरल जिले गप्पा जना जिले वादरे आओ के गिचिनकारी के अश परवरी रोचा बुगिया मरुची यक सरजमे माई सरत का पेसरा ई बुत्तक के अंचो अंचो गिचिनकारी नजदीक बुआन बुत्तगा सरजमे जिले सियासी पार्टी के अमा उम्मीदवार के गिचिनकारी बारजूर का बुत्तगा आनी तगो ताचे तहा गीशियत का आयनी अमा इलेक्शन कंपेन बुत्ता आइए तहा गीशी गंदगात का ए आओ की गिचिनकारी के अश परवरी रोचा बुगिया ग्वादर तिथिया अवेद जिले आदगे अस्सी के शार अस्ता पश्चिनी ओरमाड़ा जीवनी पिशुकालो आदगे कसान कसाने मेतक के अस्ता उदा एचरंगे हिवड़े चेस्तो ईर गेंदगा पीदाक नए के मर्दों में बूशी के वाकई गिचिनकारी बुगिए ये हमें सबमित के एदा सिक्योरिटी हम तुझे कहा से चीजें गेंदगा पीदाक नए। जी गुड़ेशी 6 बजे के मर्दुम इलेक्शन से वास्ता ये पे में कोई कॉर्नर मीटिंग न करेंगे या आवाम में तो का आवड़ा जैसे मैं गेंदे पिछले इलेक्शंस में भी आई पहले भी माई पहला मर्दुम जैसे वती इलेक्शन से वास्ता बाहर जुड़ गए और इलेक्शन तो का हिस्सा जुड़ गए या जो अमा वोटर्स आए तो का जोश जज्बक भी जाहिर के इस साल ई इलेक्शन से अगर पर्ची गेंदक नबू गई
अबिचर ग्वादर शारे तहा अकदो तहरीक नेशनल पार्टी बीएनपी ने मगा कसान कसानी गिंदो निंद या कि शमूलियती प्रोग्राम आनी अबरो हाल दीमा पैदा का भले छो मजनी रंगिया एक छीवड़ी मजलिस को जलसा गिंदक पैदा नहीं के चराइये से पादी गोशक विविध के वाकई नु गिचिन कार्य कैंपेन बिंदा पूता ई तका मन या कवरी गिशिनक लूटा ई आमूशियो बेदिलगुशिये सबब मंचा बाजे सियासी लीडरशिप जोस्तो तक आईनी नेमा से मन आमी जवाब रस्तक के बारे छी भी कस नजन दोमी ने मगा माशमा लसमालू के अबरा विकने आहानी दिलगोशम गिचिन कार्य नेमा खम गिंदगा पैदा के बूतकंद के इशिये सबब इस्लामाबाद निश्तगी अमल लांगवार से मर्दुम बेबा परचे के तीसरा ये बुत्ता के अंशु के गिचिन कारी नजदीक हुआन बुत्तगा लस मालूक अमा मालूक के उठलानी ता अनिश्ता या के बाजारानी ता तर्रोग अर्थ करने गए गुरा आयनी के रमा आमी दिस्ता के गिचिन कारी है अबरो आलूता भले एम्बरी मारा ये गंदगा पैदा के अमा लस मालूक के उठलानी ता अनिश्ता या बाजारे ता तर्रोग अर्थ करने गए आयनी के रमा मारा इस्लामाबादे लांगमार से गप डिस्कस करने का गिंदगा वेल जस्टिफाइड जी बात इसी के अलावा सिक्योरिटी भी शुमा गुशी के कोई खास इंतजामात नबू गए परचे के मर्दुमानी जो इंटरेस्ट ई वादा नहीं मर्दुमानी दरो दिलगुशी इस्लामाबाद धरने नहीं मगए अंचुशे जी हाँ बिल्कुल हमें बोले जी बाज मिनतवार साजिद नूर पसनिया चिमारा अपडेट करेंगे बुता यकबाज अहमे गप्पे हाईलाइट को साजिद नूरा ये गोशी कि मर्दुमानी ज़्यादातर तवज्जो आईनी मौजूद डिस्कशन ई वाद इलेक्शंस नहीं आईनी मौजूद डिस्कशन जैसे आ लॉन्ग मार्च के जो अमा बलोच यकजहती कमेटी इस्लामाबाद धरना दिया गई बलोच जो कौम राज है जो अमुदा के डेंस पॉपुलेशन है बलोचिस्तान है तो का अउदा मर्दुमानी ज़्यादातर जो ऐसे डिस्कशन भी या ओवरऑल भी यानी तवज्जो भी आ दरो जो ऐसे अमा लॉन्ग मार्च नहीं गई जो कि बलूच यकजहती नहीं मगा दयक वो गई इस्लामाबाद गुलचारू का सिब्बिया हमारा ज्वाइन को तो मैं नुमाइंदा जहूर मक्सिया आई गुमागा पुत्रान कनी और इंतखाबात नीचे सवेरे वाफ्ता जिस कनी अस्सलाम वालेकुम जहूर। वालेकुम सलाम मैम। जहूर सिब्बी में क्या सूरत हाल है और क्या तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं इलेक्शंस के हवाले से? जी बिल्कुल मुल्क भर की तरह में भी जो है इलेक्शन की गेमा गेमी का सिलसिला जारी है और कागजात नामजदगी भी जमा हो गए। अब जो है कार्नर मीटिंगों का सिलसिला जारी है, कोई किसके हक में दस्तबरदार हो रहा है तो कोई किसके हक में दस्तबरदार हो रहा है। और रोजाना की बुनियादों पर जगह जगह जो है यहाँ पर जो है कार्नर मीटिंगें दी जा रही है और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है इलेक्शन कैंप्स भी लगना शुरू हो गए हैं। अब जो है इलेक्शन में सिर्फ इंतखाबी निशानात का इंतजार है। इस टाइम अगर बात की जाए इन्हें 253 की तो इन्हें 253 में जो है 41 उम्मीदवार जो है इस टाइम हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन के लिए। और PB 8 की बात की जाए तो PB 8 में 32 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और जिनमें 2 फीमेल जबकि 30 के करीब जो अफराद है वो मेल है। अब तक हमें ये देखने में आ रहा है कि जो पार्टियां आपस में मुखालिफ हुआ करती थी अब जो है वो एक दूसरे की इत्तेहादी बनते हुए भी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आपस में सिबी में जो है इत्तेहादी बन गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। जी पोलिंग स्टेशन के हवाले से ज़रा बताइएगा जहूर के पोलिंग स्टेशन की क्या तैयारियां हुई, अमले की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है या नहीं और सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कोई इजलास वगैरह हुआ या नहीं? देखिए जी पोलिंग के हवाले से जो है ट्रेनिंग का सिलसिला भी जारी है और रोजाना की बुनियाद पर जो है ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है और इलेक्शन की जो तैयारियां हैं उनका सिलसिला जारी है और पुलिस की जानिब से जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जो है प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। जी इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए हम देखते कि कोई बारी नफरी लाने की कोई बात की गई है या नहीं और अवाम का जो है जोश और जज्बा कैसा नजर आ रहा है? देखिए जी अवाम में काफ़ी इस दफ़ा जो है काफ़ी जोश और जज्बा भी देखा जा रहा है। यहाँ पर जब हम लोगों ने शहरियों से बातचीत की कि आप किसको वोट देंगे तो
शहरी जो है अपना फैसला अब तक नहीं कर सके। शहरियों ने कहा कि इस दफा हम लोग जिसको भी वोट देंगे मगर सोच समझ कर देंगे, क्योंकि पहले भी ऐसे नुमाइंदगान जो है मुंतखब हुए हैं जिन्होंने जो है कुछ भी सिबी के लिए नहीं किया है। जो 15 सालों में जो रोड सीधे होते थे अब वो रोड जो है टूट फूट का शिकार है। और इसके अलावा जो सिबी में सीवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तबाह हो गया है। और इसके अलावा यहाँ पर गर्मियों में जो है बिजली की काफी यहाँ पर लोड शेडिंग होती है और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो जलते रहते हैं। यहाँ पर शहरियों ने ये कहा है कि हमें जो है यहाँ पर वो नुमाइंदा चाहिए जो हमारे शहर के लिए काम करे। और इसके साथ साथ यहाँ पर सिबी जो है बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। इसके साथ साथ जो है सिबी में अगर बात की जाए सहूलियात की तो सहूलियात नापायद हो गई है। नुमाइंदगान सिर्फ आते हैं 5 साल के बाद इलेक्शन लड़कर, ये नुमाइंदगान वापस जो है चले जाते। 5 साल के बाद ही जो है ये नुमाइंदगान दोबारा जो है फाल दिखाई देते हैं जब इनके हाथ में कुछ नहीं होता है। जी साबिक जो नुमाइंदगान हैं क्या वो इस दफ़ा फिर से इलेक्शंस में मौजूद हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं? और जो अगर कोई नए उम्मीदवार हैं तो वो क्या जो है वादे कर रहे हैं आवाम के साथ और उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या मंशूर है? देखिए जी, साबिक हमारे एमपीए की बात की जाए तो इस दफा साबिक एमपीए जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से जो है इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और वो इलेक्शन लड़ेंगे। और इनके जो मुकाबले में है सिबी इत्तेहाद के एक नुमाइंदा है मीर असगर खान मरी जो इनका मुकाबला करेंगे। और इस टाइम हम लोग ये देख रहे हैं कि सिबी इत्तेहाद जो है काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। और सिबी इत्तेहाद के जब हमने उम्मीदवार से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हमारा मंशूर ये है कि सिबी की आवाम को सीवरेज का बेहतर से बेहतर सिस्टम देंगे और इसके अलावा सड़कें देंगे, रोड देंगे और इसके अलावा जो बिजली का यहाँ पर बड़ा एक जो है मसला होता है उस मसले को भी हम लोग हल करेंगे। और इसके अलावा सिबी दूसरा बड़ा शहर है बलूचिस्तान का, यहाँ पर जो हॉस्पिटल में अद्वियात है वो नापेद है। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्कूल है उनकी जो बिल्डिंगें हैं वो खस्ता हाली का शिकार है। इसके साथ साथ यहाँ पर काफी ऐसे मसाइल हैं जो कभी किसी ने हल नहीं किए, मगर यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर सिबी इत्तेहाद को कर्नल मीटिंग भी दी जा रही है और इनके हक में जो है काफी ऐसी अहम शख्सियात हैं जो दस्तबरदार हो रहे हैं। और दूसरी जानिब बात की जाए हमारे साबिक एमपीए की तो वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से जो है इस दफा इलेक्शन लड़े और उनका इत्तेहादी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और यहाँ पर जो है बड़ी सीट पर जो है पीपल्स पार्टी जो है बड़ी सीट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करी है। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है नून लीग जो है PP 8 के लिए जो है हिमायत कर रही है और उसके लिए वर्क कर रही है। जी ज़हूर, ख़वातीन के हवाले से बताइएगा कि ख़वातीन जो इलेक्शंस में हिस्सा ले रही हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के बतौर या किसी पार्टी के साथ जो है वो पार्टी के टिकट पर हिस्सा ले रही हैं? देखिए जी, अब तक जो है यहाँ पर जो है एक खातून उम्मीदवार है, 2 खातून है पीपल्स PB 8 में, तो वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लिया है। ताहाल अब भी जो है टिकटों का सिलसिला जारी है। अब आगे पता चलेगा कि इनको किस पार्टी से जो टिकट है वो मिलनी है। तो ये पहली दफ़ा ले रही हैं हिस्सा, ये जो 2 ख़वातीन हैं हिस्सा ले रही हैं इलेक्शंस में, या इससे पहले भी? देखिए जी, पिछले इलेक्शन में भी एक खातून ने इलेक्शन लड़ने के लिए हिस्सा लिया था मगर वो जीत नहीं पाई। जी तो इस दफ़ा 2 ख़वातीन जो है वो हिस्सा ले रही हैं, यानी ख़वातीन अब आगे आ रही हैं यहाँ सिब्बी में भी इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए। तो ख़वातीन में भी काफ़ी शऊर आ गया है क्योंकि ख़वातीन भी अब जो है किसी से पीछे नहीं है। ख़वातीन भी यही कह रही हैं कि हम लोग जो है आवाम की खिदमत करेंगे, क्योंकि सिबी को देखकर जो है काफ़ी लोग नाला नज़र आ रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सर्वे भी किया है तो यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं वो मायूस नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस दफ़ा तो हम लोग बिल्कुल किसी को वोट नहीं देंगे। पर वोट तो एक कौम की अमानत है, लाजमी बात है, ये वोट तो देना है किसी न किसी को, जिसका हक है उसको देना है। और यहाँ पर काफ़ी ऐसे भी लोग हैं कि इस दफ़ा हम लोग जो वोट देंगे
सोच समझ कर फिर ये वोट देंगे। अब देखना ये है कि अभी इलेक्शन में 30 से 29 दिन बच गए हैं। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को जो है एनए और पीपी 8 से जो है कौन जो है उम्मीदवार मुंतखब होता है। अब बात की जाए एनए 253 के उम्मीदवारों की, तो इस टाइम जो मजबूत उम्मीदवार है आप पीटीआई के मीर बाबर खान मर्जानी और इसके अलावा साबिक एमएनए जो है नवाबजादा शाहजैन खान बुट्टी हैं, और इसके साथ साथ जो है ये दो उम्मीदवार काफी मजबूत हमें दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जहूर मक्सी सिब्बिया हमारा तफसीलात आगा करेंगे उतवशी गस्तगी इलेक्शन यक जालबुल उता ये इलेक्शन जा 2 जालबुल जो से बाहर जुरगियाँ इलेक्शन से तुका जालबुलानी वतीक किरदी भी और जालबुलानी वस्ता बेहतर कारकर्दगी कोट करना वगेंदी के बलूचिस्तान जालबुल बाजी मसाइलानी आमा छा अगर वानग जानग भी सेहत मसला भी या माशरती नौकरियानी मसला भी ये पे भी मसला जैसे बाज बेनती जब यक जालबुल वत या कंची पोजीशन है तो कह के आमूदा कानून साजी कोतकंती या आई यक तवारी जोड़ बीते असेंबली तो का गुड़ा बेहतर जैसे परफॉर्म कोतकंती खास तौर पर जालबुलानी वस्ता गुलिचारू का मारा ज्वाइन कोता शेर अहमद बारखान से गुमा का पुत्रान कनी और बारखान बाबता जुस्कनी। अस्सलाम वालेकुम शेर अहमद। वालेकुम सलाम। शेर बारखान में इस वक्त क्या सूरत हाल है और सियासी जो रहनुमा हैं उनकी जोड़ तोड़ बारखान में नजर आ रही है या नहीं? बिल्कुल, जो बारखान में इस वक्त सियासी जो दौर चल रहा है इस वक्त जोर तो जो है दोनों तरफ से जारी है। बारखान में नेशनल पार्टी की जानिब से मीर अब्दुल करीम खेतरान जो मजबूत उम्मीदवार है और दूसरी जानिब साबिक सूबाई वजीर है मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान उनकी जानिब से भी मजबूत उम्मीदवार है। उनकी जानिब से इस वक्त इलेक्शन का मुहिम जो है वो जो शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब मजीद भी बहुत से उम्मीदवार हैं और लेकिन जो कांटेदार मुकाबला होगा वो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और मीर अब्दुल करीम का ही होगा। जी तो ये जो है नेशनल असेंबली से इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं या सूबाई? ये सूबाई असेंबली से हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल असेंबली से जो हिस्सा ले रहे हैं उसमें मीरबाज खेतरान है और मीर जानजेब खेतरान है। आज़ाद उम्मीदवार मीर जानजेब आज़ाद उम्मीदवार और पीपल पार्टी की साबिक जो सूबाई वजीर थे मीरबाज खेतरान वो भी इस वक्त जो है आज़ाद उम्मीदवार मैदान में आए हैं। जी बारखान में कोई खातून उम्मीदवार हैं? नहीं, ताल तो इस वक्त कोई खातून उम्मीदवार नहीं है और सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के बेटे हैं पीपल पार्टी की जानिब से वो भी इस उम्मीदवार हैं सर। जी और इसके अलावा सिक्योरिटी और पोलिंग के जो अमला है पोलिंग स्टेशंस का इसके हवाले से क्या जो है तैयारियां हो रही हैं? इस वक्त तैयारियां जो जोर व शोर से जारी है। ताल तक पोलिंग स्टेशन जो है वो तो मुकर्रर नहीं किए गए हैं लेकिन सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। तो बारखान में क्यों अमले की तैयारियां नहीं हो रही हैं, ट्रेनिंग्स नहीं हो रही? बाकी स्टेशंस में तो जो पोलिंग स्टेशन पे अमला मौजूद रहेगा उनकी तो ट्रेनिंग का अमल स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल साथ हो चुका है लेकिन बारखान की जानिब से ताल अब तक जो ट्रेनिंग का अमल है वो अब तक शुरू नहीं हो सका है। ताल वजूहात जो है वो अब तक मालूम नहीं हो सकी किस बिना पर जो है अपना इसको तैयार नहीं किया जा रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेर अहमद बारखाना ची मरा तफसीलात दे गए तब बारखाना कोई जालबुल उम्मीदवारी जो इस्ते आए ई बार इलेक्शन को बाहर नजूर गई ई दिगे स्टेशन वादिस्ते के जो इस्ते पदवी दो या कंचू जैसे बुत्तगा जालबुल अमा के बाहर जुर गया इलेक्शन बले बारखाना कोई जालबुल जैसे इलेक्शन बाहर नजूर गई शिचे अलावा ये गोशगुता के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नू ने जैसे एक मजबूत मुकाबले गेंदक हो गए यकी के मीर अब्दुल करीम और दूमी सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ईशानी जैसे सूबाई सीटानी सरा मजबूत और जैसे एक दिलचस्प मुकाबले बुगी इलेक्शन 8 फरवरी शेड्यूल कनक बुतगा मगेंदी के बाप पार्टी भी और जो सेनेट है जो 14 रकीन बुतगा आईनी भी गोशक बुतक के इलेक्शंस मुलतवी बुअग लूटी हालात मद्देनज़र रखते हुए और इसके अलावा बलूचिस्तान KP के जो सिक्योरिटी इशूज़ है शानी और सर्दी है जो इशूज़ यस्ता मौसम हराबी ए बाबता
रीज़न ज़ेर कनक और एक करारदाद हम पास कनक होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निमगा छे जो और इलेक्शन कमीशन निमगा छे जो शेड्यूल जारी कनक होता आई चुके बिलावल भुट्टो भी गुजरे या पत्थर पर लकीरें 8 फरवरी गोशा कमी बुआ गई कि इलेक्शन हर वड़ा बनती और इलेक्शन की तैयारी भी मरदम करने गया। इस सिलसिला जो इससे हमा अपीला निगोशदार है कि बिंदाद बुता मायनी के रद्द बुतगा कागजात नामजदगी ट्रिब्यूनल जैसे उश्कने गया और अपीला नगोशदार गया अमा के जायज़ा है ना दुरुस्त करार दे गया अमा के मसले मसाइल कागजातानी तो का ऐसा है ना अमा पे रद्द हम करने गया बलूचिस्तान ची मगेंदी के जमाल रईसानी हम कागजात नामजदगी मुस्तरद बुतगा और आइए जैसे अपील भी रद्द करने बुता पड़ चुके आइए जो वोटर जो आए अब वोट ही हम रजिस्टर्ड नहीं और दिगई भी बाज़ी मर्दमानी और ख़ासतौर पर PTI भी जो राशून और जो रहनुमाई उम्मीदवार आया ने भी बाज़ी नानी कागजात नामजदगी मुस्तरद बुतगा, लेकिन पदा भी हर प्रोविंस और हर सूबे हर जैसे जो ट्रिब्यूनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज जैसे केसा न गूछ दर गया और अपीला न भी गूछ दरेंगे यानी सिर्फ फैसला हम दिए गया हमें बड़ा इलेक्शन तक पति हमें पे जैसे रिपोर्टिंग का बर्जा दारी और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में प्रायोरिटी भी बलूचिस्तान इलेक्शन से बाबत अच्छी चेस्तो एर बुआ गया ईशाना हम देमा एर कने और वती नाजरीना देमा इधरो तफसीलाता एर कने नु एदा मैंने जो प्रोग्राम या ये टाइम बुता हलास नु मनाती होस्ट मुमल जैनब विधि इजाज़त अल्लाह में आ रही।